बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है चटखारा बोटी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 250 ग्राम जो है वो गोश्त ले लिए और 1 से 2 अदर जो है वो हम प्याज लेंगे और 15 से 20 जवे जो है वो लहसुन के ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इस गोश्त को जो है अच्छी तरीके से आपने धो लेना और इसको कुकर में जो है वो ट्रांसफ़र कर देना अच्छी तरीके से धोकर। उसके बाद हम इसमें जो है लहसुन और जो है वो प्याज काट कर जो है इसमें शामिल कर देंगे। इसमें जो है नमक जो है वो हम हाफ़ टी स्पून जो है वो शामिल कर रहे हैं। आप जो अपनी हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाले में जो है वो हम 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे, 3 से 4 अदर जो है वो लौंग शामिल करेंगे और एक जो है वो हम इसमें 1 से 2 जो है वो बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब हम इसमें 1 गिलास जो है ना पानी का शामिल करेंगे। मक्खी जो है वो तंग कर रही है आकर, और इसको जो है 20 मिनट के लिए जो है वो हम प्रेशर कुकर दे देंगे ताकि ये गोश्त अच्छी तरीके से गल जाए। अच्छा जी, तो गोश्त जो है वो हमारा गल गया। अब जो इसके अंदर ये पानी है इसको हम खुश कर देंगे। ये देखिए पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो गया। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक जो है वो बाउल ले लिया और ये जो बोटियाँ रखी हुई थी ये बिल्कुल ठंडी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको बाउल के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। ये जो मैंने प्याज डाला था और लहसुन अदरक डाला था ना, ये बिल्कुल इसके साथ देखिए चिपक गया। जब आप पानी खुश करेंगे ना तो इसके साथ चिपक जाएगा। इसको आपने अलहदा नहीं करना। तो अब मैंने इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया। ये देखिए इसके ऊपर आपको जो है ना नज़र आ रहा होगा कि जो प्याज है और जो लहसुन अदरक हमने डाला था वो इसी तरीके से। उसके बाद मैं इसमें क्या ऐड करूँगी, ये ग्रीन चिली जो है वो मैंने 1 ली थी, इसको बारीक बारीक काट लिया। रेड चिली फ्रेश वाली उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया, 1 ली थी। उसके बाद हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ और यहाँ पर 1 टीस्पून मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ जिसे दरदर मिर्च कहा जाता है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून हल्दी जाएगी और ये जो है ना ग्रीन चिली का पाउडर है, ठीक है। इसकी रेसिपी हमने पहले ही आपको दी हुई अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, नमक जो है वो आप हस्बे ज़ायका हस्बे ज़रूरत शामिल कर सकते हैं और यहाँ पर 1 टेबलस्पून सूखा धनिया। इसका टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा शामिल कर रही हूँ। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने ये पल्प तैयार खुद ही कर लिया। गर्म पानी में जो ना वो मैंने इमली भिगो के रखी थी और इस तरीके से हम जो ना इसको जो है चम्मच की मदद से इस तरीके से करेंगे ताकि ये जो इमली है इसके अंदर पानी के अंदर मिक्स हो जाए। और इसकी तकरीबन 2 चम्मच जो है ना वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है, ताकि ये अच्छे से इसका टेस्ट आए। और ये चटखारा दार जो हम इसको नाम दे रहे हैं वो ये मसालों की वजह से ही दे रहे हैं। अच्छा जी, अब हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। ये देखें जी, ठीक है जी। और इसको क्रिस्पी बनाने के लिए यहाँ पर आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं, मैदा भी शामिल कर सकते हैं और बेसन भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है ना तकरीबन वो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसका थोड़ा क्रिस्पी पाना है। इसमें ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। इसको अब हम अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे। ये देखें एक बोटी जो है उसके ऊपर कितना ज़्यादा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से लग गया है, ठीक है। इस तरीके से जो है मसाले की कोटिंग होनी चाहिए हर बोटी के ऊपर। अब हम इसको 10 मिनट के लिए जो है वो साइड पर रख देंगे ताकि जो हमने मसाला डाला है वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छा जी, ये देखें 10 मिनट जो है वो हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ले लिया और उसमें घी मैंने डाल दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको घी में फ्राई करें या ऑयल में करें, लेकिन अगर आप फ्राई करना चाहते हैं तो आप घी में जो है वो चीज़ों को फ्राई किया करें, ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आता है।
तो हम क्या करेंगे, एक एक बोटी करके जो है ना इसके अंदर जो है वो हम शामिल करेंगे, एक साथ ही आपने नहीं शामिल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से एक एक बोटी करके जो है वो आपने रखनी है। और ये ना आपने ये ध्यान रखना है कि आपने गोश्त बिल्कुल गला लेना है, बस हमने इसके ऊपर कुछ भी इसको ना ही तो हमने वो करना है कि इतनी देर हम इसको फ्राई करना शुरू कर दें। बस जैसे ऑयल गर्म होगा तो आपने इसको हल्का सा फ्राई कर देना है, ताकि ये जो ऊपर हमने मसाला लगाया ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। इस तरीके से जो है ना हम सारी बोटियाँ इसमें शामिल कर देंगे। अच्छा जी, अब एक साइड जो है वो हमने कर लिया। अब दूसरी साइड जो है ना मैं इसकी यूँ चेंज करूँगी। अब ये देखें इसके ऊपर लाइट लाइट कलर आना शुरू हो गया ना। बस 1 से 2 मिनट ही आपने लगाने हैं और इसकी साइड को जो है वो आपने चेंज कर लेना है। चम्मच जो है वो ज़्यादा बड़ा है तो मैं इसकी मदद से इनकी साइड्स को चेंज कर लेती हूँ, ताकि आसानी से ये चेंज हो जाए और कोई मुश्किल भी ना आए। इस तरीके से आपने इसको चेंज कर लेना है। अच्छा ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये फ्राई हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें है ना चटकारा बोटी। ये जो आपको ऊपर चिली फ्लेक्स और वो नज़र आ रहे हैं ना ग्रीन और रेड, इसी की वजह से मैंने इसको नाम चटकारा दिया है और ये बहुत ही मज़े की है। अब मैं जो है ना सारा जो इसका घी है इसको निचोड़ के हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा जी ये देखें चटखारेदार बोटी जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार, इसके ऊपर मसाला कोटिंग हुई है इसलिए इसे चटखारा बोटी कहते हैं। उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखें ठीक है, बहुत ही मज़ेदार। और मैंने इसका टेस्ट किया है, बहुत ही मज़ेदार है इसका टेस्ट। इसको ज़रूर ट्राई करना है और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है